नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट हमारे द्वारा समय समय पे दी जाती हैं। और भाई अब कुछ एक जो है वैकेंसीज आ चुकी हैं और उनके रिटर्न एग्ज़ाम इन फ्यूचर होने हैं। तो बहुत सारे हमारे साथी हैं, स्टूडेंट हैं, टीचर हैं या प्राइवेट स्कूल में जॉब करने वाले साथी हैं, वो कंफ्यूज हैं कि तैयारी कैसे करें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। ऐसा ही होता है, जब हम आपकी सिचुएशन में थे तो हम भी कंफ्यूज होते थे। तो अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि हम किस प्रकार से स्टडी जो है कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब इन सब में आपके लिए क्या हेल्पफुल हो सकता है और अलग अलग स्टेट के जितने भी वैकेंसीज एट प्रेजेंट आई हुई हैं उसकी तैयारी हम कैसे किस प्रकार कर सकते हैं और फ्यूचर में कहाँ वैकेंसी आने की संभावना जो है फिलहाल है, वो सारी बात इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि स्टेट में कहाँ वैकेंसीज निकल चुकी हैं और कौन सी वैकेंसीज आएंगी। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि नोटिफिकेशन किस वैकेंसी का फिलहाल आ सकता है। तो संभावना बन रही दिसंबर 2020 के लास्ट तक केवीएस की वैकेंसीज आने का और एनवीएस की वैकेंसीज 2021 में आने की संभावना है दोबारा से। हालांकि पहले वाले इंटरव्यू नहीं हुए, उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही हो जाएंगे। तो ये तो होगी आने वाली वैकेंसीज की बात। अब बात कर लें, हाँ, एक और हरियाणा में टीजीटी डिप्पी जिसको बोलते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट भी निकलने की संभावना बनी हुई है। दिसंबर तक उसका नोटिफिकेशन भी हमें देखने को मिल सकता है। अब जो वैकेंसी आ चुकी है यूपी टीजीटी पीजीटी, उत्तराखंड अल्टी ओडिशा में आ चुकी हैं और इसके अलावा डीएसएसबी में फॉर्म फिलअप हो चुके हैं और हरियाणा में एचटेट की नोटिफिकेशन जल्द ही जो है गाइडलाइन आनी है। तो ये कुछ एक वैकेंसीज। इसके अलावा आर्मी का एग्ज़ाम जो है होना है 21 नवंबर को, जो एपीएस जो आर्मी का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम टाइप होता है वो भी जो है होने की संभावना फिलहाल बनी हुई है। उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की वीडियो भी जल्द ही आज शाम तक आपको हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो अब जो है तैयारी कैसे करें, सबसे बड़ा सवाल जो है हर कैंडिडेट के सामने बनता है कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करें। क्या यूट्यूब मात्र से आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं या सेल्फ स्टडी? फिर सेल्फ स्टडी कितनी करें? सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि इन सब्जेक्ट को कितना टाइम दें। देखो, मेरा एक्सपीरियंस मैं बताऊं कि मैंने फिजिकल एजुकेशन के हर एग्ज़ाम को क्रैक किया, नेट से लेकर डीएसएसबी, राजस्थान पीटीआई, हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट हो या हरियाणा टीजीटी की स्क्रीनिंग, हर एग्ज़ाम को मैंने क्रैक किया। केवीएस का एग्ज़ाम भी किया मैंने, एनवीएस का भी किया। सबसे बड़ी कमजोरी हमारे फिजिकल एजुकेशन एरिया की क्या रहती है, स्टूडेंट्स की क्या रहती है? कॉमन पेपर की तैयारी। जैसे कॉमन पेपर में आपका क्या रहता है, इंग्लिश है, हिंदी है, जीके है, मैथ रीजनिंग। इन 5 पोर्शन में हमारे जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। मेरा जो अनुभव था, मेरे ये सब जो सब्जेक्ट थे स्ट्रॉन्ग थे। क्यों थे? जब मैंने 80 ईयर की एज को क्रॉस किया तो उस टाइम पे भर्ती का जुनून होता है, सबको होता है, तो भर्तियों का जुनून था वहाँ पे। फिर मैंने जो अलग अलग कांस्टेबल की भर्तियाँ आती हैं, हरियाणा हो चाहे दिल्ली पुलिस हो चाहे चंडीगढ़ पुलिस हो, उसके लिए मैंने एग्ज़ाम की तैयारी की, रिटन एग्ज़ाम की। आपको पता है रिटन एग्ज़ाम में बेसिकली मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये सारे टॉपिक्स आते हैं। तो उनकी तैयारी मैंने ज़बरदस्त की। हालांकि मैं वहाँ पे 1-2 नंबर से अनसक्सेसफुल हो गया, पुलिस में नहीं लग पाया। दिल्ली पुलिस में भी मेरा मिस हुआ चांस 2-3 नंबर से 2 बार। तो वो जो तैयारी थी उसने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। चाहे वो आपका एनटीए, नेट, जेआरएफ का एग्जाम मैंने निकाला, वो मेरा बेस जो था कॉमन पेपर का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। मेरी जो सक्सेसफुल स्टोरी है फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र की वो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा कॉमन पेपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, मेरी जीके भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानता हूँ। मैंने हर चीज़ को रट लिया था। मैथ, मैंने बेसिक जो मैथ होता है उसके इतनी ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस हो गई थी कि आज भी अगर मैं पेपर देने जाता हूँ तो मैथ की प्रैक्टिस की मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती, चीज़ों को मैंने रिपीट किया। तो वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई। मैंने 2013 जनवरी में शायद तैयारी शुरू की थी कॉमन पेपर को। दिल्ली पुलिस की भर्ती हुई थी 8 मार्च 2013 को पहली बार एग्जाम हुआ था दिल्ली पुलिस का, किसी और साथी ने भी दिया। उसके बाद वो पेपर 2 बार कैंसिल हुआ। तो मैंने बैक टू बैक बहुत अच्छी तैयारी की थी और मेरा मैथ जो है, मैथ और रीजनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। ठीक है, उसके बाद जब भी मैं एग्जाम देने जाता हूँ तो मेरे को कुछ एक फार्मूलाज मैं याद जरूर करता हूँ। मैं कोशिश भी करूँगा वो फार्मूला जो आपको बोर्ड पे भी करवाऊंगा इस बार, मैथ की मैं तैयारी कोशिश करूँगा आपको यूट्यूब के थ्रू भी करवाने की। तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही थी मेरे लिए चीज़ें।
कॉमन पेपर की 2013 और 2013 से लेके यकीन नहीं मानोगे आप 2017 तक मैंने जितने भी एग्जाम दिए सिविल के, आपके कोई भी एग्जाम हो, सिविल का, पुलिस, क्लर्क वगैरह कोई भी, हरियाणा में जैसे जब बीजेपी सरकार आई 2014 में तो एग्जाम होने शुरू हो गए, तो मैथ और रीजनिंग की मेरी प्रैक्टिस प्रॉपर चल रही थी। और जीके मेरा इतना रटाफिकेशन हो गया था कि मैं अब भी बहुत सारी बातें पूछ सकता हूँ आपसे, बता सकता हूँ आपको, ठीक है, कौन सा बांध किसने, ये चीज़ें मतलब अब ऑप्शन में देखते ही मैं बता सकता हूँ कि ये फलाना बांध फलानी नदी पे है। तो ये सारी चीज़ मैं आपको जो है बता सकता हूँ कि फलानी नदी की स्टेट, मतलब ये सारी चीज़ें, किस देश की कौन सी राजधानी, इतनी रटाफिकेशन हो गई थी कि मेरा जो कॉमन पेपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था। इसके बाद मैं बता दूं आपको, बीपीएड में जैसे मैं गेम करता था तो ज़्यादा पढ़ाई को समय नहीं दे पाए, इसी वजह से शायद हरियाणा टीजीटी के एग्ज़ाम में फिजिकल एजुकेशन मेरा स्कोर अच्छा नहीं रहा। हालांकि मैंने इंटरव्यू दिया लेकिन स्कोर अच्छा नहीं था वहाँ पे, हालांकि किसी का भी स्कोर अच्छा नहीं था, जिसका स्टेट था और जो ठीक ठाक नंबर ले रहे थे वो सब लग गए, लेकिन उस टाइम पे पढ़ते नहीं थे। फिर अम्पियड के दौरान मेरा जो है पता नहीं, एक साथी थे मेरे और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा, उन्होंने मेरे जहन में बांट दिया भाई नेट जो है ना, नेट करना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना। जेआरएफ तो बहुत बाद की बातें हैं, जेआरएफ भी उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जेआरएफ हो जाता है तो सरकार स्कॉलरशिप देती है, आप पढ़ते हो, आपको सरकार हेल्प करती है, 4 साल तक आपको इतने पैसे। तो उन्होंने मेरे दिमाग में ये चीज़ डाल दी कि नेट और जेआरएफ बहुत असंभव चीज़ है। उसके बाद मैं जो है उस एक मेरी आदत रही है, धुन जो सवार होगी ना, मैं उस धुन को पूरा करने के लिए लग जाता हूँ। आप यकीन नहीं मानोगे, आप इस चैनल के ऊपर मेरे को देख रहे हो, मैंने इससे पहले आप जो है नवंबर 2018 में चैनल शुरू किया था और नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर मेरे साथ फिजिकल एजुकेशन के 20,000 कैंडिडेट जुड़ गए थे पुराने चैनल पे। फिर वो हैक हो गया किसी कारण से, एक चूक, मेरी चूक की वजह से। फिर मैंने दोबारा नया चैनल शुरू किया जिसके ऊपर आप मेरे को देख रहे हो, और मैंने इतनी ज़्यादा इसके ऊपर मेहनत की कि आज ये चैनल उससे भी ज़्यादा ग्रोथ कर चुका है। हालांकि अब इसके ऊपर मैं ज़्यादा वीडियोज़ नहीं डालता हूँ, लेकिन इसने भी ज़बरदस्त ग्रोथ की है, फिर लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं वापस, ठीक है। तो मतलब एक पागलपन, जुनून, जब उसने बताया कि ऐसे ऐसे नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होता तो मेरे अंदर एक जुनून सवार हो गया कि मेरे को ये चीज़ करनी है हर हाल में, पागलपन सा हो गया और उस चीज़ के मैं पीछे पड़ गया। और नेट 2 साल, आप यकीन नहीं मानोगे, 2015 में मैंने जब CRCU जींद चौधरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो मेरा किसी के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी, मैं क्लास में चुपचाप बैठना, जो रूम पे रहते हैं उनके साथ आपस में बातचीत होती थी और कुछ नहीं। मैं संडे को भी घर नहीं आता था, वहाँ पे बैठ के पढ़ता था। जब मैंने पहली बार नेट का फॉर्म फिलअप किया तो मैं एग्ज़ाम ही नहीं दे पाया, मैं घर पे अपना आई कार्ड भूल गया, चला गया पेपर देने रोल नंबर लेके। जब मैंने किसी साथी को घर से बुलाया तो बाइक की एक्सीडेंट होगी, देखो आप कितना मेरे साथ अनहोनियाँ हो रही थी लगातार। उसके बाद मैंने 4 बार फिर फॉर्म फिलअप किया, नहीं हुआ। इसके बाद मैंने एक प्राइवेट स्कूल को ज्वाइन किया, वहाँ पे 6 महीने जॉब की। इसके बाद मेरे सामने DSSB का एग्ज़ाम आ गया, मैंने वो जॉब छोड़ दी और मेरी जो 2015 से 2017 तक की प्रिपरेशन थी वो चल रही थी, अम्पियड के बाद भी 2017 तक भी चल रही थी। उसके बाद उससे पहले वो जो पीछे की स्टडी थी उसने मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प की आने वाले एग्ज़ाम्स में। और मतलब लास्ट DSSB PGT का जो एग्ज़ाम था उससे जस्ट 20 दिन पहले मैं 12-12 घंटे दिन में पढ़ता था, चीज़ों को रिवाइज करता था, अलग अलग बुक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को पढ़ता था। मेरे पास 10-12 जो बुक्स थी उनको स्टडी मैं कर रहा था, बार बार चीज़ों को रिपीट कर रहा था, 11th-12th की बुक्स को रिपीट कर रहा था। 20 दिन में 12-12 घंटे मैंने, सुबह मेरी घर की छत के ऊपर आ जाता था, मैं शाम को उतरता था, एक्सरसाइज वगैरह सब मैंने बंद कर दिया था। और उस 20 दिन की स्टडी में आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने DSSB, TGT, PGT, राजस्थान PTI, KVS, NVS, हरियाणा असिस्टेंट, हर प्रकार के एग्ज़ाम को क्रैक कर दिया। यहाँ तक कि पहली बार ऑनलाइन जब नेट का एग्ज़ाम YNTA नेट जो एजेंसी ले रही थी उसमें भी मेरा JRF जो है निकला वहाँ पे। तो बैक टू बैक एग्ज़ाम्स क्रैक हुए। पिछली 4-5 साल की मेहनत के बाद जो रिजल्ट निकलने शुरू हुए ना वो सुकून देने वाले थे। 4-5 साल की मेहनत को मैं क्यों आपको कह रहा हूँ, क्योंकि 2013 से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया कि पढ़ के मेरे को जॉब लगना है। किसी व्यक्ति ने मेरे को चैलेंज कर दिया गांव में
कि आपका तो भाई फादर जॉब में है, आपको तो बात मतलब आवे है भैया रेणु लगे भाई तन तो बात आवे है, तन तेरा तो बाबू लाग रहा है। तो वो बात पिंच करके उसके बाद मैंने जो है इतनी ज़्यादा स्टडी को समय दिया, गेम्स वगैरह एक तरफ रख दिए मैंने सारी चीज़ें, और मैं पागलों की तरह बुक्स के पीछे पड़ गया। और मेरे को 6 साल लगे लास्ट तक एग्ज़ाम्स, जॉब के लिए एग्ज़ाम को क्रैक करने में। उससे पहले असफलताएं पीछे पड़ी हुई थी, लगातार एग्ज़ाम्स में फेल हो रहा था। तो कोई भी इसका खास मूल मंत्र नहीं कि आप ये सोचोगे कि फला यूट्यूब पे ज्ञान दे रहा, पता नहीं इसका माइंड कितना एक्टिव है, इसको तो पढ़ते ही बातें याद हो जाती होंगी। अब आप एग्जाम को क्रैक कैसे कर सकते हैं? सबसे बेसिक सी बात मैंने बताई कि कॉमन पेपर हमारी एक वीकनेस है, वो अगर किसी का स्ट्रॉन्ग है ना तो उसको फिजिकल एजुकेशन के एरिया में जॉब से कोई नहीं रोक सकता। फिजिकल एजुकेशन को आप कभी भी कवर कर लोगे, लेकिन जो कॉमन पेपर है उसको क्रैक करना बहुत ही ज़्यादा एक असंभव सी बात है हमारे डिपार्टमेंट के लिए। खास करके अगर लड़कों ने भर्तियों की तैयारी की हो ना अच्छी नीट करके, तो वो इजीली क्रैक कर देगा। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन अगर 100 नंबर का कहीं पे सब्जेक्ट आ रहा है तो 60 नंबर कोई भी ले सकता है थोड़ी सी मेहनत करके फिजिकल एजुकेशन में, क्योंकि चीज़ें फिक्स हैं, फिजिकल में ज़्यादा वाइड नहीं है। तो आप इजीली उन चीज़ों को क्रैक कर सकते हो अगर कॉमन पेपर आपका स्ट्रॉन्ग है। तो अब जो भी एग्ज़ाम है, चाहे उत्तराखंड हो, यूपी टीजीटी हो, यूपी टीजीटी पीजीटी में तो कॉमन पेपर आना ही नहीं, 125 क्वेश्चंस आने हैं फिजिकल एजुकेशन के, वहाँ पे तो और भी इजी चीज़ें हो जाती हैं आपके लिए, ठीक है। तो लेकिन और जो एग्जाम है, हरियाणा स्टेट है, हरियाणा में टीजीटी पीजी है, डीएसएस भी है, उसमें कॉमन पेपर की अहमियत बढ़ जाती है, इसीलिए वहाँ पे वैकेंसीज भी खाली जो है चली जाती हैं। तो यही है भाई मूल मंत्र, मैं आपको देता रहूँगा, मूल मंत्र समय समय पे और भी देता रहूँगा। और यूट्यूब पे हमारी क्लास भी स्टार्ट होगी जल्द ही, डिस्क्रिप्टिव नहीं तो ऑब्जेक्टिव टाइप जल्द ही शुरू होगी, और मैं आपको क्वेश्चंस जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करवाऊंगा, जो भी चाहे वो उत्तराखंड का हो या उड़ीसा का पेपर मेरे को मिला तो वो भी मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा। हर डीएसएसबी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स हों वो भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप बेफिक्र रहें, जल्द ही जो है ये चीज़ शुरू होने वाली चैनल के ऊपर भी। और YouTube आपको 20% हेल्प करेगा, 80% आपकी सेल्फ स्टडी जो है मायने रखेगी। मैं आपको ये कह दूं कि मेरे साथ जुड़ो, मैं आपका एग्जाम क्रैक करवा दूंगा, तो ये भी संभव नहीं है। आपको सेल्फ स्टडी, आपका बैक जो है वो मजबूत होना चाहिए, उसी के बाद आप YouTube की मदद से जो अपनी एग्जाम को क्रैक कर पाओगे। ये नहीं कि मात्र YouTube ही आपकी हेल्प कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, लोगों का प्यार मिलता है हमें, जब एग्ज़ाम क्रैक करते हैं तो बोलते हैं कि सर आपकी वजह से हुआ, हालांकि उसके पीछे उनकी सेल्फ स्टडी भी होती है, पीछे की स्टडी को दिया टाइम भी मायने रखता है कि उनकी चीज़ें जो बैक में उन्होंने पढ़ी वो फिर याद आती है उनको जब चीज़ें रिपीट होती हैं, तो ठीक है। तो वो प्यार होता है, हमें सम्मान देते हैं भाई, जितने भी यूट्यूबर हैं उन सबको बोलते हैं कि आपकी वजह से हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं होता। लोगों की सेल्फ स्टडी होती है। यूट्यूब 20% हेल्प करता है चीज़ों को रिवाइज करने में, या फ्री टाइम में आप हमें सुन सकते हो, लेकिन आपकी सेल्फ स्टडी बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है और आपको कॉमन पेपर को समय देना होगा। इसके अलावा अपनी क्लास भी जल्द ही शुरू हो जाएगी। हालांकि मेरे दिमाग में कन्फ्यूजन अब भी ये बना हुआ कि मैं डिस्क्रिप्टिव चलाऊँ या बोर्ड के ऊपर क्लास चलाएँ या ऑब्जेक्टिव टाइप सीरीज चलाएँ, तो वो सारे कन्फ्यूजन हैं, लेकिन वो धीरे धीरे दूर होते चले जाएंगे। कोशिश करेंगे जल्द ही एक जो हमारे 9 पार्ट इससे पहले आ चुके हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, जिसमें मैं एक्सप्लेन भी करता था अलग अलग जो 4 ऑप्शन थे उनको, फिर से वो सीरीज हमारी शुरू होगी। थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा था और मैं भी बैक प्रॉब्लम से जूझ रहा था थोड़ा, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें जो है थोड़ी सी स्टॉप हो गई थी, लेकिन अब जल्द ही ये चीज़ें फिर से जो है शुरू होंगी और उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल भी होंगी। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भाई वीडियो में मेरे द्वारा बताई गई मेरी स्टोरी और मेरी बातें आपको अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।